नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा विशेष कार्यक्रम सुख दर्पण में और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात सुनील जी, जिनसे जानेंगे जीवन में आपके परेशानी शुरू हो जाती हैं तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है और किन प्रभावों से ये परेशानियां शुरू होती हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार दर्शकों, सुख दर्पण संस्थान का आप कार्यक्रम इस टाइम देख रहे हैं, आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आप निरंतर हमारे साथ बने हुए हैं और आगे भी बने रहिए। आज हम खास विषय पर कुछ चर्चाएं करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा भी। अक्सर देखा जाता है कि जीवन में परेशानियां बिना वजह आ जाती हैं और हमें समझ ही नहीं आता है कि परेशानियों के पीछे वजह क्या है। आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि इनके पीछे वजह होती है या ग्रहों के दोषों के बिगड़ने के कारण होता है। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि जिस भी जातक की जन्म पत्री में कोई दोष है या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, आप पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि परेशानी जो है वो क्यों आ रही है, कब से आ रही है, कितने टाइम से आ रही हैं। तो उनको जन्म तारीख देना होगा संस्थान के अंदर, जन्म का टाइम उनको देना होगा, जन्म समय अपना देंगे और जन्म स्थान देंगे। तो हमारे विशेष आचार्यगण की टीम संस्था में मौजूद रहती हैं। 24 घंटे आप कॉल कर सकते हैं, जो टीवी स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, 24 घंटे हमारी लाइन चालू रहती हैं। जब भी आपको समय निकले तब आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करवा सकते हैं। अगर हम बात करें, जीवन में अनेकों प्रकार की समस्या होती हैं, हर इंसान के जीवन में समस्या होती है। काफ़ी लोग हैं जो बता देते हैं, काफ़ी लोग बताना नहीं चाहते हैं, अपनी समस्या शेयर नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति अंत में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं वो अपना निवारण, अपनी समस्या का हल खोजने के लिए निकलते हैं। तो उन तमाम व्यक्तियों को मैं बताना चाहूँगा कि जब भी जीवन में कोई भी परेशानी आपके आए तो सबसे पहले आप सतर्क हो जाएं और उस चीज को जानने की कोशिश करें कि वो समस्या आपके जीवन में क्यों आ रही है। अगर आपकी जन्म पत्री में कोई दोष है, अगर आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव है, तो उसका तुरंत आप निवारण करें। ये चीजें एक बीमारी की तरह होती हैं, जैसे हमें कोई पहले नॉर्मल बीमारी होती है, फिर धीरे धीरे वो गंभीर बीमारी में बदल जाती हैं। अगर समय पर हम किसी चीज का इलाज नहीं करवाएंगे तो वो चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी और अंत में आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप जो है उसका निवारण ढूंढेंगे तो उस समय आपका धन भी ज्यादा लगेगा और आपका समय भी ज्यादा खराब होगा। तो उससे पहले ये है कि जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो उन चीजों का आप समय रहते हुए निवारण करेंगे तो जरूर आप उन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। कई युवक युवतियां ऐसे होते हैं जिनके विवाह में देरी आती है, तो क्या एक रीजन ये भी है, एक कारण ये भी है कि बुरे प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है? जी, सबसे पहले हम शादी के बारे में अगर बात करते हैं तो शादी हम सबसे पहले गुरु बृहस्पति से देखते हैं और दूसरा उसका सुख जो है वो शुक्र ग्रह से देखते हैं। तो जिस भी जातक की जन्म पत्री में बृहस्पति नीच राशि के हों, आचार्य जी मकर राशि में हूं, बीच में रोक रही हूँ, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए, आपकी समस्या क्या है? गुरुजी परिणाम। जी बेटा नमस्कार। 3 बार हरिओम का जाप करें। सबसे पहले बोलिए हरिओम 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 का जाप करें। हरिओम हरिओम हरिओम। आप बेटा शुभ नाम बताइए और अपना जन्म का तारीख हमें आप बता दीजिए। गुरुजी मैं राजेश अग्रवाल बात कर रहा हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से। जी, आप बेटा अपना जन्म का तारीख बताइए हमें। मेरा जन्म डेट ऑफ 3 अक्टूबर जी 1991। 3 अक्टूबर 1991 बता रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुरुजी 91। ठीक है, 3 अक्टूबर 1991। जी गुरुजी। टाइम क्या है बेटा जन्म का? टाइम मॉर्निंग का है गुरुजी, 6 से 7 बजे का टाइमिंग है। 6 से 7, हम 6:30 आपका टाइम ले रहे हैं बेटा। और आपका जन्म कहाँ हुआ है? हमारा जन्म राजस्थान में जयपुर में हुआ था। जयपुर राजस्थान का आपका जन्म है बेटा। प्रश्न क्या है आपका, क्या जानना चाहेंगे आप? गुरुजी हम लोग बहुत परेशान हैं। परेशान, आर्थिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, क्या परेशानी है बेटा? प्रश्न क्या है आप? गुरुजी हमारा क्या कपड़े का बिजनेस है जो जी बेटा 2015 से महाराष्ट्र में। जी बेटा जी देखिए, वीरवार का आपका जन्म है, बृहस्पतिवार के दिन आप जन्मे हैं
कन्या लगन की जन्म पत्री है, कर्क राशि है बेटा जन्म पत्री की। ये जो व्यापार बेटा आप कपड़े का कर रहे हैं, ये कितने टाइम से आप कर रहे हैं? 2015 से कर रहे हैं गुरु तो जी। कोई पार्टनर भी है आपके साथ में? पार्टनर पहले था गुरु जी, अब हट गया है। तो ये पहले था, काम हट अब गया। आपका धीरे 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 खत्म होने वाला है, कम होता जा रहा है दिन पर दिन। गुरु जी 2015 से 2018 तक हमारा बहुत अच्छा काम चला था, जी। अच्छी बचत थी, अच्छा प्रॉफिट था। 2019 के बाद में धीरे धीरे हमारा पूरा मतलब चौपट हो गया है धंधा, कुछ काम धंधा बिल्कुल जी। खत्म हो गया कोई है। निवारण भी बेटा आपने किया है? इससे पहले हमसे आप जानकारी ले रहे हैं, इससे पहले कोई उपाय, कोई पूजा पाठ, कोई निवारण कहीं से आपने करवाया है? कहीं नहीं करवाए गुरु जी, हम लोग मंदिरों के अंदर गए हैं, जहाँ बोले हम लोग हर गए थे। और लेकिन बेटा हमारे को एक कोई चीज हमें तो- और बताइए, कोई आप पीर की मजार पर भी जाते हैं क्या कहीं? हाँ जाते हैं ना गुरु जी। तो बेटा आप हिंदू धर्म से हैं, तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि पहले आप जो हैं ये गलती कर रहे हैं। पीर पर, मजार पर यहां आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवताएं हैं, उनकी आप पूजा करें, अर्चना करें, पाठ करें। और रही दूसरी बात, ये जो आपका कार्य कपड़े का जो काम है, ये बेटा किसी ने बंधवा दिया है, तंत्र विद्या का उपयोग किया गया है, जी गुरु जी। तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल इसमें किया गया है और ये काम आपका बंधवा दिया गया है। ये काम जब तक आप नहीं खुलवाएंगे, इस काम में आपका धन ही व्यर्थ होगा, कर्ज हो जाएगा, बैंक का लोन, देनदारी ज्यादा बढ़ जाएगी और माइनस में चले जाएंगे बेटा। जी गुरु जी। और तो जब उसका से ये समाधान- काम आपका डाउन हुआ है, तब से आप बेटा नशा करना भी शुरू कर दिए हैं क्या? नशा मेरा बेटा भी लग गया है सर गुरु जी। तो बेटा सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि संस्थान से एक श्रवण जल है, वो श्रवण जल आपके नाम से, गोत्र से, आपकी जाति से प्राण प्रतिष्ठित करके आपको दिया जाएगा। अभी व्यापार जो कर रहे हैं बेटा, कहीं अपने घर से कर रहे हैं, दुकान है, क्या है आपका? गुरु जी पहले तो हमारे पास में 2 दुकानें थी, लेकिन अब तो क्या है, हम लोग घर से ही छोटा मोटा करते हैं, बंद हो तो गया। बेटा श्रवण जल का जो है आपको घर में छिड़काव करना है। 40 दिन तक ये संस्थान से आप प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, हर बुधवार को बेटा गाय को जो है आपको चारा खिलाना है। जी गुरु हर बुधवार, कम से कम ये 7 बुधवार तक आप कंटिन्यू इसको करें और श्रवण जल का आप छिड़काव करें अपने निवास स्थान पर। ठीक है बेटा? और मास, हाँ, घर पर ही करना है श्रवण जल का छिड़काव। और 40 दिन तक मांस मदिरा का उपयोग बेटा नहीं करना है आपको अपने घर में। तो गुरु जी लड़का नहीं मानता, वो तो पी के ही आते नहीं हैं। तो ये बेटा जो नेगेटिविटी है, ये नकारात्मक जो चीजें हैं आपके घर पर, अभी तो फिर भी आप बचे हुए हैं, नहीं तो बहुत बुरे दिन आ जाएंगे आपके। अगर इन चीजों का आप उपाय नहीं करवाते हैं समय के अनुसार, अभी तो बेटा है, अब पिता पुत्र में विवाद होना भी शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपको बेटा कोई देखेगा, तभी तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका असर तो पड़ेगा ना बच्चों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर तो रहे हो सबसे गुरु जी आप। पहले आपको क्या काम करना है, कुछ गलती आपकी भी है, अपनी भी चीजों को बेटा आप सुधारिए। और हम नहीं जाएंगे, बेटा, गुरु जी, हाँ, आप आपको वहाँ जाते थे, आप ठीक नहीं जाएंगे। ठीक है, आप एक श्रवण जल संस्थान से प्राप्त करें। संस्था के नंबर आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप फोन करके संस्थान के अंदर से, गुरु माँ से या किसी आचार्य गण से, संस्था में आचार्य हरिओम मौजूद हैं, आचार्य शंकर जी मौजूद हैं, आचार्य धीरेन्द्र जी हैं, इन तमाम लोगों से आप वार्तालाप करके श्रवण जल आपको मंगाना है। वो आपको बताएंगे कैसे कैसे छिड़काव आपको करना है। और दूसरा, आपको हमने बताया है गाय को हर बुधवार को चारा, हरे रंग का चारा आपको गाय को बेटा खिलाना है। अगर ये 2 कार्य करते हैं तो आपको बहुत जल्द जो है, आपको हम 40 दिन का समय दिए हैं, इसमें आपको परिवर्तन दिखना बेटा शुरू हो जाएगा। ठीक है गुरु जी। 3 बार बेटा हरिओम का जाप करें। बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। जी नमस्कार दर्शकों, देखिए ये चीजें जो हैं जीवन में, अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे जिनको बच्चा भी उनके घर में नशा करता है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे
नशा क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, उसका कारण क्या है, उसको जानने की। अगर मारपीट करने से अगर कोई इंसान ठीक नहीं हो सकता है, आप उसको कितने दिन डरा धमका कर रख सकते हैं, जब तक वो अपने मन से कोई चीज को नहीं छोड़ेगा तब तक वो जीवन में सुधर नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम आपको यही बताना चाहेंगे, अगर पिता कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसका साधारण सा असर है, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। अगर पिता गलती कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं असर आने वाली उनकी पीढ़ी है, जैसे उनकी संतान है, पिता पुत्र में अनबन शुरू हो जाएगी, पिता पुत्र एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे को देखना भी बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि आप पहले अगर ऐसी चीजों का सामना कर रहे हैं तो आप जहां भी हैं अपने नजदीक में किसी विद्वान पंडित से अपनी जन्मपत्री दिखवाकर इसका बेटा समय रहते हुए निवारण कीजिए, नहीं तो आने वाले कल में हर चीज धीरे धीरे ही बढ़ती है। अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं तो 5 दिन के अंदर उसके फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे वो ग्रोथ करेगा। तो वैसे ही ये जो समस्या है, हम छोटी समस्या समझकर इसको छोड़ देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं और ये धीरे धीरे अंत में जाकर बहुत विकराल रूप ले लेती हैं, जिसका निदान हमें जल्द से जल्द नहीं मिलता है। तो तमाम जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सबसे हमारा अनुरोध है कि आप इन चीजों को जाने पहचाने। जब तक आप इनको जानेंगे नहीं तब तक आप कोई भी निवारण नहीं कर सकते हैं। और ये परेशानी क्यों आ रही है, कौन से ग्रह से आ रही है या नेगेटिविटी नकारात्मक चीजों से आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, तो पहले जानना जरूरी है। आपको बिना जाने बिना समझे कोई भी उपाय कोई भी निवारण बेटा आपको नहीं करने हैं। आचार्य जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से जान लेते हैं कि उनकी समस्या क्या जी। है। जी बताइए, आपकी समस्या क्या है? जी, मेरे को अपने बच्चे के बारे में जानना बेटा है। 3 बार हरिओम का उच्चारण कीजिए, बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम, बोलिए 3 बार। हरिओम हरिओम हरिओम। बच्चे का बेटा नाम बताइए सबसे पहले। आदित्य। आदित्य का जन्म तारीख बताइए बच्चा। 12/10/2003। 12 अक्टूबर 2003 का जन्म है। जी जी। टाइम क्या है बच्चा? 1:30 बजे 1:30 शाम बजे। का, दोपहर के बाद। 1 मिनट, टाइम दोबारा बोलिए बेटा। 1:30 बजे, 1:30 1:30। जी। दोपहर का है और जन्म का स्थान कहाँ का है बच्चे का? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का जन्म है। जी। लाइन पर बने रहिए। देखिए, सबसे पहले बेटा हम आपको बताना चाहेंगे, बच्चे का जो जन्म है रविवार का जन्म है। आपका प्रश्न क्या है, इस बच्चे के लिए क्या जानना चाहती हैं बेटा आप? गुरुजी, ये बच्चा जो है मेरा, पढ़ाई में तो मन नहीं लग रहा है। और जिद्दी भी और होगा क्या चिड़चिड़ा बेटा? है। कहना जी नहीं हाँ, मानता जिद्दी है, जिद्दी है। जी जी। और जी। इसके जो है चेहरे पर कोई कटने का या जलने का किसी प्रकार का कोई निशान चिन्ह है बेटा? कटने का निशान है। और ये बच्चा जब छोटा था तो बहुत ज्यादा बीमार भी रहता था क्या बेटा? जी हाँ गुरुजी। और इसके माता पिता को किसी भी दोनों में से किसी को भी शरीर में दर्द भी रहता है क्या कहीं? जी गुरुजी, मेरे को रहता है। ठीक है, तो आप इस बच्चे की पढ़ाई के बारे में बेटा जानना चाहती हैं हमसे। धनु लगन का जन्म है, बच्चे का जो राशि बन रहा है वो मेष राशि बन रही है बेटा। जी। बच्चा आपका चिड़चिड़ा रहेगा, कहना नहीं मानेगा, अपने मन की करेगा। पर ये जो चीजें कर रहा है इसका कोई निवारण, ये जब बच्चा हुआ था, पैदा हुआ था, कोई मन्नत भी मांग रखी थी क्या बेटा आपने? गुरुजी मांगी थी एक, पर वो और पूरी अभी नहीं तक करी जा आपने अभी नहीं- तक। जी हाँ गुरुजी, अभी तक जा नहीं पाए। तो बेटा सबसे पहले जो भी आपने बोला है ईश्वर के नाम से, भगवान के नाम से, उसको आप समय रहते हुए पूरा करें, ठीक है। और दूसरा इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, संस्थान से एक सुरक्षा बंधन, एक धागा आपको भेजा जाएगा जो बच्चे के नाम से, गोत्र से सिद्ध करके आपको दिया जाएगा। उस धागे को अगर बच्चा चाहे तो अपने गले में डाल सकता है, अगर बच्चा नहीं डालता है गले में तो आप जहां भी बच्चा सोता है उसके बेडरूम में, उसके तकिए के नीचे रखकर आप छोड़ सकती हैं, ठीक है। और दूसरा आपको क्या काम करना है, इस बच्चे को जो है पानी में हल्दी डालकर स्नान करवाएं बेटा, कंटिन्यू करवाएं जब तक ये बच्चा आपका 2003 का जन्म है। तो अभी इसका जो उम्र है
वो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है ये बच्चा। तो इस समय इस बच्चे का अपने माता, क्योंकि ये धीरे धीरे आप लोगों से विपरीत होता जाएगा और ये बिल्कुल भी आपका कहना नहीं मानेगा और ये यहां तक आप लोगों के साथ मार पिटाई भी करना शुरू कर देगा बेटा। और कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि बच्चे के अंदर कुछ है ऐसा, अलग अलग हरकतें करनी शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, चलता चलता हंसना शुरू कर देता है, ऐसा होता है बच्चे के साथ में? जी 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 गुरुजी, हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो बेटा एक तो ये बच्चे का सुरक्षा कवच जो है आप मंगवाएं संस्थान से। संस्थान के नंबर आप टीवी में देख रहे हैं, आप इन नंबरों पर संपर्क करके अपने बच्चे के लिए ये उपाय आप जरूर करें। और दूसरा, बच्चे को चांदी के पात्र में पानी पिलाएं। अगर आपके पास कोई कटोरी है, चांदी का पात्र नहीं है तो बाजार से खरीदिए, चांदी का कोई गिलास ले लीजिए या चांदी का कोई कटोरी ले लीजिए। उसमें जो है रात को सोते समय आपको जल भरना है, सुबह उठकर वो जल आपको बच्चे को पिलाना है, अपने बच्चे को। जी ठीक है बेटा? जी। तो ये उपाय आप करेंगी तो आपका जो ये समस्या है, जो बच्चे के साथ में ये चीजें हो रही हैं, आपने समय रहते हुए इस पर ध्यान दिया है, बहुत अच्छी बात है ये आपकी। आप इसका जल्द से जल्द निवारण कीजिए। 3 बार बेटा हरिओम का जाप करें। बोलिए हरिओम 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 का उच्चारण करें बेटा। हरिओम। जी नमस्कार दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे, अभी ये दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है। देखिए हर माता पिता यही चाहेगा कि उसका बच्चा, जो माता पिता ने जीवन जिया है उससे कहीं अच्छा उनके बच्चे जो हैं वो जीवन जिए। तो हमारा आपको यही कहना है कि आप डायरेक्ट कोई उपाय ना करें, पहले जानिए आपकी परेशानी क्या है। अगर आपको सर में दर्द है और आप दवा बुखार की खा रहे हैं तो वो चीजें आपको काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले अपने आप को जानें। अपने आप को जानेंगे, आपकी जन्म पत्री में कोई दोष है या दोष नहीं भी हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, इसका आप संस्थान से निवारण ले सकते हैं। जी जी गुरुजी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये जो अगला सवाल है ये हमारी माता बहनों की तरफ से आया है कि बहुत सी ऐसी माताएं हैं जो पूछना चाहती हैं, जानना चाहती हैं कि जो उनको छोटे बच्चे होते हैं, कई बार उनको चोटें लग जाती हैं, तो इसके पीछे भी क्या ग्रह या दोषों के कुछ रीज़न है कि उनको इतनी बार बार जल्दी जल्दी चोट लग रही है? एक माता है, उनका सवाल है, उन्होंने पूछा कि माथे पर बहुत अधिक ज़्यादा चोट लगती है। जी जी। तो किस ग्रह के प्रभाव से ऐसा होता है? देखिए हम आपको बताना चाहेंगे, जो भी बच्चे हैं जिनकी आयु 10 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष, बच्चे में एक चंचलता होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उन चीज़ों से दूर भी होगा। पर ये होता क्यों है बार बार? कई बच्चे हैं जिनको बिल्कुल चोट नहीं लगती हैं, कई बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं। तो इसमें अधिकतर ये देखा जाता है कि बच्चे का एक तो मंगल ग्रह, मंगल जो होता है, और दूसरा अगर हम देखेंगे चंद्रमा, चंद्रमा और मंगल के कारण कई बच्चे मांगलिक होते हैं, जो जिद्दी स्वभाव के होते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, कहना नहीं मानते हैं, माता पिता उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते भी हैं। पर हमारा ये मानना है कि मारने से, पीटने से वो चीजें बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती हैं। आप ये जानने की कोशिश करें कि मेरे बच्चे के साथ ये क्यों हो रहा है। आपके पड़ोसी के भी बच्चे हैं, उन बच्चों को कुछ नहीं हो रहा है, आपके बच्चे को बार बार चोट लग रही है, बार बार बीमार पड़ रहा है, क्या कारण है? उस कारण को जानने के लिए आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। बच्चे की जन्म पत्री देकर आप उसका विश्लेषण करवा सकते हैं। आचार्य, माफी चाहूंगी बीच में रोकने के लिए, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए, आपकी समस्या क्या है? हेलो हेलो, नमस्कार बेटा, 3 बार हरिओम का जाप करें। बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम, बोलिए 3 बार। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा शुभ नाम बताइए, किन के बारे में जानना चाहेंगी आप? हेलो जी बेटा, हम सुन रहे हैं, किन के बारे में जानना चाहती हैं बेटा आप? मैं अपने बेटे के बारे में बच्चे का शुभ नाम बता दीजिए हमें। शुभ नाम है जी पारिक। और जन्म तारीख बताइए बच्चे का। 30 जून 2011। 30 जून 2011। टाइम क्या है बेटा जन्म का? टाइम 10:45 सुबह। 10:45 बता रही हैं सुबह का। जी। जन्म का स्थान बताइए बच्चा। जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान का जन्म है। क्या जानना चाहती हैं बेटा इस बच्चे के बारे में आप?
हेलो हेलो जी, क्या पूछना चाहती हैं? कोई प्रश्न है इस बच्चे को लेकर? आप क्या जानना चाहती हैं बेटा हमसे? इसके बारे में मैं इसकी पढ़ाई को लेकर जानना चाहती हूँ। ठीक है, हम बताना चाहेंगे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पहले वीरवार का जन्म है इस बच्चे का, जी सिंह लगन की जन्म पत्री है बेटा, मिथुन राशि है। क्या ये इकलौता बच्चा है आपको? जी इसके अलावा कोई और दूसरी संतान नहीं है ना बेटा आपको? नहीं है। ठीक है, और ये संतान भी आपको काफी लंबे समय के बाद हुई है बेटा? जी ठीक है। और दूसरा, इस बच्चे की जन्म पत्री में एक दोष लग रहा है जिसको बेटा हम अंगारक दोष कहते हैं। अंगारक दोष उस जातक की जन्म पत्री में बनता है जिसमें मंगल के साथ में राहु, या मंगल के साथ में शनि, या मंगल के साथ में केतु विराजमान हो। ऐसे में यह बच्चा आपका बहुत ज्यादा चंचल होगा, कहना नहीं मानेगा, अपने मन मर्जी की करेगा, आपकी एक भी नहीं सुनता होगा ही। ऐसा ही हो रहा है ना बेटा? जी और काल सर्प दोष भी हैं, इसका कोई उपाय, कोई पूजा पाठ कुछ करवाए हैं आप? नहीं गुरुजी, कुछ भी नहीं करवाया। तो इसका बेटा सबसे पहले 5 सोमवार संस्थान से आप संपर्क कीजिए। जो नंबर आप टीवी में देख रही हैं, आप पंच धातु के नाग नागिन के जोड़े होते हैं जो सोमवार के दिन 5 सोमवार कंटिन्यू बच्चे के हाथ से आपको शिवलिंग पर चढ़वाने हैं और अभिषेक करवाना है। ये 5 सोमवार तो पहले ये जरूरी है ये कार्य करें। और दूसरा, कोई लाल रंग का धागा या तो आप संस्थान से भी मंगवा सकती हैं, इस बच्चे को गले में या बच्चे के हाथ पर आप बांधकर अवश्य रखें, जिसको हम मोली भी कहते हैं। जो कलावा होता है वो हमेशा क्योंकि इसकी जन्म पत्री में हम आपको बताए हैं अंगारक दोष और कालसर्प दोष, ये दोनों ही दोष बेटा बहुत ज्यादा घातक होते हैं, इनके बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव हैं। ऐसे में अभी बच्चा आपका छोटा है, जैसे जैसे ये बड़ा होगा ये बच्चा नशे की तरफ भी निकल सकता है। तो समय रहते हुए बेटा इस पर आपने ध्यान दिया और इसका निवारण कीजिए। 3 बार बेटा हरिओम का जाप करें, बोलिए हरिओम 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 का उच्चारण करें 3 बार। हरिओम। खुश रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में आगे बढ़ें। जी दर्शकों, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये तमाम प्रकार की जो दिक्कतें हमारे जीवन में आ रही हैं, दिक्कत जब आती हैं जब कोई ना कोई ग्रह दोष, कोई चीजें हमारे जीवन में होंगी, तभी हमें जो है परेशानी आनी शुरू होती हैं। बिना ग्रह दोष के या बिना जैसे हमारी दशा चेंज होती है, अंतर दशा चेंज होती है, तो वैसे में समस्या व्यक्ति के जीवन में हर समय एक जैसा नहीं रहता है, धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। तो बदलने के साथ साथ अगर आप भी अपने आप को बदलेंगे तो वो समस्या आपको परेशान नहीं करेगी, उससे आप निजात पा सकते हैं। जी गुरुजी, अभी कुछ देर पहले आपने काल सर्प दोष की बात की है, जी। तो ये काल सर्प दोष क्या होता है और उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? काल सर्प दोष हम आपको बताना चाहेंगे, जन्म पत्री में राहु और केतु, ये 2 ग्रह, इनको हम हमारी ज्योतिष भाषा में पाप ग्रह भी कहते हैं। जब भी जन्म पत्री में राहु और केतु के बीच में तमाम बाकी के जो 7 ग्रह बसते हैं वो आ जाते हैं, तो जन्म पत्री में कालसर्प दोष बनता है। कालसर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं, उनमें कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो इसका या तो आप महाकालेश्वर उज्जैन में जाकर इसका विधि विधान के द्वारा पूजन करवा सकते हैं। अगर वहां जाने में आप समय नहीं है, समय का अभाव कम है आपके पास में, तो आप संस्थान से हमारे जो विशेष ब्राह्मण हैं उनसे आप इसका निदान ले सकते हैं। इसमें ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बच्चे का नाम, गोत्र, जाति, धर्म, अपना घर का निवास स्थान का पता, ये सारी चीज संस्थान में नोट करवानी होगी। इसमें पंच धातु, 5 धातुओं से बने हुए नाग और नागिन के जोड़े होते हैं जो शिवलिंग पर आपको चढ़ाने होते हैं, उससे कालसर्प दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। शिवलिंग का अभिषेक करना होता है। अगर ये उपाय आप नियम और विधि के अनुसार करते हैं तो कालसर्प दोष से आप छुटकारा पा सकते हैं। जी आचार्य जी, अक्सर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति होता है, उसको अपने व्यापार में सफलता नहीं हासिल होती है और वो थक चुका होता है, परेशान होता है, तो क्या ऐसे में कैसे पता लगाएं, जैसा कि आपने ही कहा था कि कार्य में बाधा हो जाती है, तांत्रिक विद्या से कार्य को बंधवा दिया जाता है, तो ऐसे में उन्हें कैसे निजात मिले? सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी इंसान कोई कार्य कर रहा है, या तो होता है अपना पैतृक कार्य, जैसे उनके दादा पिता पीछे से परिवार करता हुआ आ रहा है,
वो काम अलग होता है। फिर अगर हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म पत्री का अवलोकन करवाएं कि ये कार्य आपको सूट करेगा भी या नहीं करेगा। कोई अच्छे ज्योतिष से, अच्छे विद्वान पंडित से अपनी जन्म पत्री का अवलोकन करवाएं, तभी आप उसको जान पाएंगे। अगर आपके नसीब में, आपके भाग्य में वो कार्य करना लिखा ही नहीं है। हमारे कॉलर हमारे फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बताइए, आपकी समस्या क्या है? हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी जी बताइए जल्दी से, आपकी समस्या क्या है? हेलो, समस्या ये है कि मैं जो भी काम करता हूँ ना वो काम नहीं होता मेरा। बेटा 3 बार हरिओम का जाप करें। सबसे पहले बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम, बोलिए 3 बार। हरिओम हरिओम हरिओम। जन्म का तारीख बताइए बेटा अपना। जन्म स्थान मेरा उड़ीसा है। जन्म का तारीख बताएं बालक पहले। 22/10/1991। टाइम क्या है जन्म का आपका? सुबह 5 बजे। और जन्म कहाँ, उड़ीसा में कहाँ पर हुआ है? कौन से जिले में हुआ है? हेलो 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 जी, उड़ीसा में कहाँ पर हुआ है बेटा जन्म आपका? हेलो रहता दिल्ली में। जी जी जी, कोई बात नहीं। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे आपका, और जानना क्या चाहते हैं बेटा? प्रश्न क्या है आपका? जो मैं काम करता हूँ काम नहीं होता। काम नहीं बन रहे हैं आपके। मंगलवार का आपका जन्म है हाँ। और कन्या लगन की जन्म पत्री है और तुला राशि है। पहले तो बेटा मेरे को ये बताएं, आपके काम नहीं बनते हैं। आप कोई नशा भी करते हैं क्या किसी चीज का? मैं करते हैं नशा? तो पहले तो बेटा कार्य तो जब बनेंगे जब आप अपने आप को सुधारेंगे। जब कमी आपके अंदर है तो कार्य बनेगा कैसे? पहले अपने आप को परिपूर्ण कीजिए। जब तक आप उस कार्य को करने में समर्थ ही नहीं है, क्योंकि आपकी जन्मपत्री जैसे ही हमने खोली है अभी, इस जन्मपत्री में बहुत सारी कमी है। और किसी से प्रेम प्रसंग में भी रहे हैं बेटा, प्रेम भी करते हैं आप किसी से? करते हैं। तो बेटा कार्य में ध्यान कैसे रहेगा? आपका ध्यान कहीं और है तो कार्य कैसे होंगे आपके पूरे? तो सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे, जो ये गंदे विचार हैं, गंदी आदतें हैं बेटा आपके अंदर, इनको आप त्यागिए। इनसे आप दूर होंगे तो कार्य बेटा अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में तो राजयोग हैं। दादा पिता कोई सरकारी नौकरी में भी रहे हैं क्या बेटा आपके? हाँ जी। कौन है सरकारी नौकरी में? दादा। तो बेटा इन चीजों का आपके जीवन में भी योग था, पर आपका समय अभी तो निकल गया है। 91 का आपका जन्म है तो उम्र काफी हो रखा है। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे, अच्छे योग हैं आपके जीवन में, ज्यादा दोष आपके जीवन में नहीं लगे हुए हैं। ठीक है बेटा? तो अभी कुछ अपने विचार हैं, उनको आप चेंज करेंगे तो आप खुद ही अपने आप परिवर्तन देखना अपने आप में शुरू कर देंगे। रास्ता बताओ ना। रास्ता बेटा हमने आपको बताया है कि जो गलत आचरण है आपके, जो गलत चीजें हैं, पहले तो उनका त्याग करें। उसके बाद रोज आप जो हैं संध्या के समय लाल कपड़ा लेना है आपको, उसके ऊपर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है कंटिन्यू। पर हनुमान चालीसा का पाठ आपको हनुमान चालीसा याद नहीं करनी है, हनुमान चालीसा की बुक आपको हाथ में लेकर ही जाप करना है, पाठ करना है। हाथ में लेके? हाँ, हाथ में लेकर। और दूसरा, मंगलवार के दिन आप आक सुनिए बेटा, एक आक का पौधा होता है, उसके आपको, हाँ आकटा बोलते हैं जिसको, उसके 11 पत्ते आपको लेने हैं, उन पर राम राम लिखना है आपको। उसके बाद उसकी माला बनाकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को वो माला आपको चढ़ानी है। ऐसा आप बेटा कम से कम 5 मंगलवार करें तो ये तमाम प्रकार की जो चीजें आपके जीवन में हो रही हैं ये भी ठीक होंगी। और कुछ अपने आचरण को ठीक कीजिए तो तमाम चीजें आपकी बेटा बननी शुरू हो जाएंगी। 3 बार बेटा हरिओम का उच्चारण कीजिए, बोलिए हरिओम 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 हरिओम। खुश रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में आगे बढ़े। तो देखिए जी आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। फिलहाल समय का अभाव देखते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ हमारे ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। फिलहाल दीजिए अनुमति, नमस्कार।